I begin in the name of God, the most gracious, the most merciful. सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी है, कहीं जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं, कनात न कर आलमे रंग ओ बू पर, चमन और भी आशियां और भी हैं, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकाम आते हो फुगा और भी हैं, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, इसी रोज ओ शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे जमान और मका और भी हैं। कलिंग देश में शोभावती नाम का एक नगर है। उसमें राजा प्रद्युम्न राज करता था। उसी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, जिसके देवसोम नाम का बड़ा ही योग्य पुत्र था। जब देवसोम 16 बरस का हुआ और सारी विद्याएं सीख चुका तो एक दिन दुर्भाग्य से वह मर गया। बूढ़े माँ बाप बड़े दुखी हुए। चारों ओर शोक छा गया। जब लोग उसे लेकर शमशान में पहुंचे तो रोने पीटने की आवाज सुनकर एक योगी अपनी कुटिया में से निकल कर आया। पहले तो वह खूब जोर से रोया, फिर खूब हंसा, फिर योग बल से अपना शरीर छोड़कर उस लड़के के शरीर में घुस गया। लड़का उठ खड़ा हुआ। उसे जीता देखकर सब बड़े खुश हुए। वह लड़का वही तपस्या करने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, ये बताओ कि यह योगी पहले क्यों तो रोया, फिर क्यों हंसा? राजा ने कहा, इसमें क्या बात है? वह रोया इसलिए कि जिस शरीर को उसके माँ बाप ने पाला पोसा और जिससे उसने बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त की, उसे छोड़ रहा था। हंसा इसलिए कि वह नए शरीर में प्रवेश करके और अधिक सिद्धियां प्राप्त कर सकेगा। राजा का ये जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा जाकर उसे लाया तो रास्ते में बेताल ने कहा, हे राजन, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बिना जरा सा भी हैरान हुए तुम मेरे सवालों का जवाब देते रहे हो और बार बार आने जाने की परेशानी उठाते रहे हो। आज मैं तुमसे एक बहुत भारी सवाल करूंगा, सोचकर उत्तर देना। किसी नगर में मांडलिक नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रवती था। वह माल देश के राजा की लड़की थी। उसके लावण्यवती नाम की एक कन्या थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो राजा के भाई बंधुओं ने उसका राज्य छीन लिया और उसे देश निकाला दे दिया। राजा रानी और कन्या को साथ लेकर माल देश को चल दिया। रात को वे एक वन में ठहरे। पहले दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुंचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग वन में छिप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में चली गईं। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला किया। राजा ने मुकाबला किया, पर अंत में वह मारा गया। भील चले गए। उसके जाने पर रानी और बेटी जंगल से निकल कर आई और राजा को मरा देखकर बड़ी दुखी हुई। वे दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहां चंद्रसेन नाम का साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए उधर आया। दो स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार अपने बेटे से बोला, अगर ये स्त्रियां मिल जाओ तो जाए जिससे चाहो विवाह कर लेना। लड़के ने कहा, छोटे पैर वाली छोटी उम्र की होगी, उससे मैं विवाह कर लूंगा। आप बड़ी से कर लें। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था, पर बेटे के बहुत कहने पर राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दोनों स्त्रियां दिखाई दी। साहूकार ने पूछा, तुम कौन हो? रानी ने सारा हाल कह सुनाया। साहूकार उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से रानी के पैर छोटे थे, पुत्री के पैर बड़े, इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया। लड़के ने रानी से हुई और इस तरह पुत्री सास बनी और माँ बेटे की बहू। उन दोनों के आगे चलकर कई संतानें हुई। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, बताए, माँ बेटी के जो बच्चे हुए, उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ? ये सवाल सुनकर राजा बड़े चक्कर में पड़ा। उसने बहुत सोचा, पर जवाब न सूझ पड़ा, इसलिए वह चुपचाप चलता रहा। बेताल ये देखकर बोला, राजन, कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से खुश हूँ। मैं अब इस मुर्दे से निकला जाता हूँ। तुम इसे योगी के पास ले जाओ। जब वह तुम्हें इस मुर्दे को सिर झुकाकर प्रणाम करने को कहे तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ। जब वह सिर झुकाकर बतावे तो तुम उसका सिर काट लेना। उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी के राजा बन जाओगे।
सिर नहीं काटा तो वह तुम्हारी बलि देकर सिद्धि प्राप्त करेगा। इतना कहकर बेताल चला गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आया। राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आया। योगी राजा को और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, हे राजन, तुमने ये कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कहकर उसने मुर्दे को उसके कंधे से उतार लिया और उसे स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजाकर रख दिया। फिर मंत्र बल से बेताल का आवाहन करके उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। राजा को बेताल की बात याद आ गई। उसने कहा, मैं राजा हूँ, मैंने कभी किसी को सिर नहीं झुकाया। आप पहले सिर झुकाकर बता दीजिए। योगी ने जैसे ही सिर झुकाया, राजा ने तलवार से उसका सिर काट दिया। बेताल बड़ा खुश हुआ। बोला, राजन, ये योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था। अब तुम बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत हैरान किया है। तुम जो चाहो सो मांग लो। राजा ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानियां सुनाई वे और 25वीं ये सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाएं और लोग इन्हें आदर से पढ़े। बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कथाएं बेताल 25 के नाम से मशहूर होंगी। और ये कहकर बेताल चला गया। उसके जाने के बाद शिवाजी ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुमने अच्छा किया जो इस दुष्ट साधु को मार डाला। अब तुम जल्दी ही सातों द्वीपों और पाताल सहित सारी पृथ्वी पर राज्य स्थापित करोगे। इसके बाद शिवाजी अंतर्धान हो गए। काम पूरे करके राजा शमशान से नगर में आ गया। कुछ ही दिनों में वह सारी पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत समय तक आनंद से राज्य करते हुए अंत में भगवान में समा गया। Subscribe and share and like and comment. But now as you like.